कबीर मन तो एक है भाई जहाँ लगा, भावे हरि का भजन कर, भावे विषय कमाए। रैन गवाई सोए दिवस गवाया, हीरे जैसा जन्म है, हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं तो अपने सतगुर प्यारे का समय वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का रात्रि शरण लेनी है। से हमारी है संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का रात्रि शरण लेनी है। से हमारी है श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले आयो आयो झूले आयो आयो आयो। जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवदारा, प्रेम की धारा जय शिवदारा, बलधारा जय शिवदारा, बलधारा जय शिवदारा, बलधारा जय शिवदारा, बलधारा जय शिवदारा, बलधारा
शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सही चौरेला। मेरे सतेव देना सहारा, दामन तुम्हारा मेरे सतेव देना सहारा, मेरे सतेव देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किश्ती, कोई है किनारा, कोई मेरी किश्ती, तू ही है किनारा। दामन तुम्हारा, नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझे को गाता रहूं मैं, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भाव भरी हम लोग प्रार्थना गा रहे हैं। मेरे सतगुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये भक्त का भाव है और ऐसा रहना भी चाहिए। क्यों
क्योंकि संसार है भूल भुलैया, रोज नवा परिवर्तन, नया कोई घटित होगा ही जीवन में। कुछ नया देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे, सोचेंगे, फिर करेंगे। नए लोगों के साथ मिलना होगा, पता नहीं हमारा मन उनसे क्या सीखेगा, क्या सुनेगा, क्या समझेगा और क्या कराएगा उनसे। कोई वारंटी गारंटी नहीं है। आयु बढ़ने के साथ खुद पर नियंत्रण, कंट्रोल छूटता सा जाता है और बाहर के प्रभाव के हम लोग अंतर्गत तो हैं ही हैं। अच्छाई, फिर हमारे मन की दुविधा क्या है, अच्छाई जल्दी मन ग्रहण करता नहीं और बुराई जल्दी छोड़ता नहीं। आज दक्षिण भारत में देव दीपावली है, पता ही नहीं है, कोई प्रचार नहीं है। कोई तो कारण रहा होगा, माध्यम बना होगा, लेकिन वर्तमान में हम में से ऐसा कोई जागृत नहीं है, प्रचार प्रसार करने वाला शायद नहीं है कि लोगों को पता तक नहीं। आज हमारे ही भारत के दक्षिण भारत में देव दीपावली और कई परिवर्तन आएंगे। सवेरे आज 4 साढ़े 4 बजे तक अमावस्या थी, अभी प्रतिपदा है, कल फिर द्वादशी, सुभाणे चंद्र रात भी आए भाई। ये ना भाई, हाँ तो कहो साईं दे चरणन में एडवांस में चंद्र रात दिन तारे तो संसार है परिवर्तनशील। अभी मैं थोड़े समय के लिए कुछ गहरा विषय लूंगा। जैसे रोटी के साथ साथ, रोटी में चाहिए गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं, फिर चावल, फिर सब्जी, दाल आदि, यह आवश्यक, वो जरूर खाना चाहिए। इन दिनों में मूली हर किसी को खानी चाहिए, पेट के लिए मूली अच्छी रहती है। किसी को पथरी है, जरूर खानी चाहिए। मूली के फायदे बहुत हैं। किसी की तिल्ली बढ़ी हुई है, स्प्लीन, आज से हेमंत ऋतु प्रारंभ हो रही है। अभी ये बात हुई खान पान की, फिर रोटी हजम हो तो थोड़े थोड़े सौंफ खाने की आदत हो, या चाय जो लोग पीते हैं, दूध में छोटे बच्चों को सौंफ डाल के देने चाहिए। किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो बच्चों को फिर पतले वाले सौंफ डाल के देने चाहिए। फिर छोटी इलायची का उपयोग, फिर कूदने की टिक्की आदि हर किसी को उपयोग में लानी चाहिए। ये हुई खाने की बात। थोड़ा फल फ्रूट विरुद्ध अनुसार जो सस्ता हो फल और सब्जी, वो हमारे स्वास्थ्य अनुसार, जो महंगा है वो स्टोर का रखा हुआ। ये हुई खान पान के संदर्भ में बातें। रात्रि को 12 बजे से पहले सोना चाहिए, सवेरे सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए, उसके अपने लाभ हैं। पर नहीं जाएगा जो कहता है मैं साधना सिमरन नहीं करता। और हम लोग मनुष्य देह में इसलिए आए हैं कि 84 लाख योनियों के बाद भटकते भटकते मनुष्य देह मिली। लेकिन इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाइंदा। इस बार किसी से गलती हो गई है। जैसे ट्रेन में कोई सपोज मुंबई से चढ़ा है, दिल्ली जाना है, रास्ते में किसी को मथुरा में ठाकुर जी के दर्शन करने तो उतरना था, तो उसकी स्टेशन तो एक बार आएगी, बाकी कई स्टेशन रास्ते में आएंगी। लेकिन कोई अपने ही स्टेशन आने वाले के समय में सो जाए तो फिर तो उसके लिए भटकना है, फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा, पता नहीं खर्चा भी लगेगा, दुष्परिणाम कई प्रकार के झेलने पड़ सकते हैं, देखने पड़ सकते हैं। तो जो जिसको काम करना है वो छोड़ के, स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब करे, जीवन भर धक्के खाएगा, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाएगा, मेरा ये काम करो, मुझे सहयोग करो, साथ दो।
विद्यार्थी ने स्टूडेंट लाइफ में केवल पढ़ाई करी, बाकी नहीं भी सीखा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, वकील, सी आदि बन गया तो बाकी चीजें वो समय से सीख सकता है, लेकिन पढ़ाई बाद में वो नहीं कर सकता। नॉलेज बढ़ा सकता है लेकिन फिर से उतार चढ़ाव आएंगे, नहीं, घटनाएं घटेंगी, कभी खुशी के दिन होंगे, कभी दुख के, कभी हमें लाभ ही लाभ होंगे, कहीं तो कभी इधर से भी कोई नुकसान की कोई न्यूज आई है, इधर से कोई हानि की किसी ने जानकारी दी है, अमुक व्यक्ति आपके लिए ऐसा कह रहा था, आपकी निंदा हो रही थी, ये हो रहा था, हो रहा था। हम लोग कमजोर हो जाते हैं कभी कभी, लिए हमारा मन कम होता है, अरे कार उन्होंने ली, कमजोर तुम क्यों हो रहे हो भाई? क्यों? क्योंकि मन का स्तर कमजोर हो गया। इसके विपरीत बहुत लोग कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या होता है, तुलसी माता को जल चढ़ाने से क्या होता है, गुरुदेव की पूजा करने से क्या होता है। न्यूज चल रही बच्ची है कोई श्रद्धा, मुंबई की, दिल्ली में, जिनके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही, पता नहीं शब्द ही कहाँ से आया, हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है लिविंग रिलेशन। पढ़े लिखे हो गया, उनको कोई मार्क मिलने वाले नहीं, शून्य, उनको शून्य, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, उनको मार्क है शून्य हमारे आध्यात्मिक जगत में और भारतीय संस्कृति में। दिन तक उस लाश को अपने फ्रिज में रखता है, बाहर की खाने की चीजें मिलाता है, लड़का उसी फ्रिज में रखता है और निकाल के खाता भी है। इतनी कठोरता बहुत लोग पूछते क्या होता है, ये होता है, उसका हृदय कठोर बनेगा। तो आज के विषय पर मैं आऊंगा, तो सेवा, सिमरन, सत्संग और दान। भागवत महापुराण कहता है समय लेकिन ज्यादा लगेगा, सपोर्टिंग फैक्टर्स चाहिए। तो आज रहेगा सपोर्टिंग फैक्टर, थोड़ा बलिदान का भाव हो, समर्पण भाव हो, समर्पण भाव है, जो सबका ध्यान रखता है, दूसरों को, तभी बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर पुरुष भी हो ना, घर की महिला की कहीं तो भी मानता जरूर है। क्यों? क्योंकि उसको पता है घर से जितनी ही सिंसियर में उतना ऑनेस्ट है। आज इसको एक ही पैकेज में मैं ले रहा हूं, सिंसियर हो, सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, उसको एहसास हो, तो संसार में भी उसका मान बढ़ेगा। मैं एक निवेदन मैंने बहुत समय पहले करा था, अभी से फिर से कर रहा हूं, वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो। दूसरा सोट्रिन मासा तेन जीता शादी वञो त ॿारनि जी शादी ते वञो त हिकु कदम ॿियनि खां अॻिते वधो, थोड़ा उनको कहो और कोई काम है क्या, या उसके काम में हाथ बटाओ। वो उसको लगेगा ये मेरा सगे वाला है। वैसे तो इसी रिलेशन वाली सोटियों मासातियों मेरी और भी बहुत है, लेकिन ये मेरी सगे वाली जो मेरे अंदर की बात की सोच रखती है, इसको एहसास है। कोई कहीं भी स्टूडेंट है या कोई कहीं का भी कर्मचारी है या घर में भी किसी से भी मिले न, पहले उनके आपके बच्चे ठीक है। बहुत लोगों को अपनी दुख, पूरा जिंदगी भर दुख का ठेका लेके रखते, मैं दुखी, माथा भारी भारी, सामने वाले का याद रखो। जीवन में घटना घटी थी, दुख आया, अभी ठीक है, केवल इतना कहने से सामने वाला कुछ विशेष माना जाए, तो ये विशेषता पाने की विशेष गुण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही धर्म के संदर्भ में भी हम लोग अक्सर समाज, जिन लोगों को स्टेटस बनाना या रखना, कैसे स्टेटस रख रहे हैं, मतलब हम वैसे मोबाइल के डिस्प्ले पर हमारा क्या है, हमारी मोबाइल के डिस्प्ले पर हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग वैसे हैं कि सीधी बात, पूछने की या बताने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा जैसे हमारा मतलब किसी को दिखाना होगा,
घणी आंबड़ियों मुठड़ियों थी ने तैयार थी करने कर दियो सदाई ठीक ठाक थी करने कर जे वार खराब नहीं तो ने कर पर हरदम तैयार थी निकरण माना छा माना मा लिसन ना सूरत को नहीं देखते वो कर्मों को देखते कपड़ों को नहीं देखते और उनकी नजर दूर से पहचान शास्त्री है और जो सूरत को देखे वो कामी होगा विकारी बुराई वाला होगा। हम लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं मेरी शक्ल अच्छी हो वो देखे जो शक्ल को देखने वाले मतलब कामी लोग बुरे लोग हमें पसंद करें ना क्योंकि अच्छे लोग तो हमारे कर्म पर नजर रखते हैं भगवान के लिए हो। आज मेरे लिए भी एक धर्म संकट की सवेरे बात थी। हर साल मैं वृक्ष अपने हाथों से लगाता हूँ आश्रम के नजदीक ही उसको पानी देता हूँ रोज का मेरा नियम है। बाबा जी का दर्शन बाद में करूंगा घर से उतरूंगा पहले बाहर की सेवा वृक्षों की सेवा फिर कुत्तों की सेवा फिर चींटी मकोड़ की सेवा फिर बाबा जी को दर्शन करने जाऊंगा फिर जो भी मेरा नित्यनेम है ये मेरा रोज का नित्यनेम है। अमरावती में जब भी रहूंगा बाहर भी लगभग यही है। तो आज मेरे लिए क्या था कि मैंने वृक्ष लगाया था 3-4 साल पहले अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। वहां किसी कुत्ती ने अपने बच्चों को जन्म दिया 5-6 छोटे छोटे से पिल्लू थे। एक इच्छा थी सबको निकाल दूं क्योंकि उनको मैंने प्रोटेक्टिव एक ट्री गार्ड भी लगा हुआ है। इच्छा हो रही थी भगा दूं फिर इच्छा हुई थी एक वृक्ष जलता है जले इसके बच्चे कहीं रोड पर आए मर जाए। ये सबके लिए आएगा धर्म संकट कदम कदम पर सबके लिए सामने आएगा। उस समय हम क्या निर्णय लेते हैं तो बलिदान का भाव गुरु दरबार में सेवा है। मन को ध्यान में आया आज ड्रामा चलेगा टीवी सीरियल कोई पिक्चर देखनी है क्रिकेट चलेगी मन वहां लेके जाएगा मेहमान भी उसी समय घर में आएंगे। उस समय हम हमारा झुकाव आकर्षण अट्रैक्शन किस ओर है हम वैसे हैं। गुरु दरबार का जो भी नियम है सत्संग का सेवा का फिर मासिक भंडारे का फिर गुरु पूर्णिमा हो कोई उत्सव हो गुरु दरबार में गुरु पूज्य गुरु तेग बहादुर महाराज चित चरण कमल का सेरा चित चरण कमल संग जो हमारे साथ यहाँ बैठों में से कौन चला था हम लोग गए थे कांगड़ा देवी चामुंडा देवी नैना देवी धर्मशाला अमृतसर अनंतपुर साहब कौन कौन चला था आप में से। हाँ उस समय हम लोग बाबा बकाले गए थे। वहां बाबा बकाले में गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने पहले खंडर था अभी तो गुरुद्वारा बना है कई सालों तक छुपके बाहर भेष बनाया था एक पागल सा जैसे लोग मुझे पहचान न पाए। और उसी समय कई ऐसे ढोंगी संत थे जो लोग दावा करते थे गुरु नानक साहब की गद्दी पर हम हैं। और कितने थे 22 कितने 22 जना पाण के जताइन प्या गुरु नानक साहब की गद्दी पे असाम रियल ये थे लेकिन ये अंदर खंडर में थे वो बाहर ऐसे चौकी बना के बैठते थे। और मक्खन शाह की साखी आती है कि मक्खन शाह शक्कर के पानी के जहाज भरा के व्यापार करने के लिए लेके जा रहा था। किसी ने कहा वहां नहीं जाना वहां पानी में चक्री है पहले 6 पानी के जहाज डूब चुके हैं अभी आप जिस दिशा में जा रहे हो डूब जाओगे। मक्खन शाह ने कहा नहीं मेरा गुरु में विश्वास है। ये कथा हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी महाराज बहुत कहा करते थे। ने मेरा गुरुदेव रखा है और प्रार्थना करी थी हे गुरुदेव मेरी जहाज की रक्षा करना। मैं 500 मोहर उस समय सिक्के को करेंसी को कहते थे मोहर जैसे अमेरिका का है डॉलर है? हर देश की रियाल मानते हैं अरबुस्तान के अरब कंट्रीज की करेंसी को और हमारे भारत की रुपीस हम लोग मानते हैं।
तो उस समय भारत की करेंसी का नाम था मोहर, सोने की रहती थी। मैं 500 मोहर चढ़ाऊंगा कि आपके श्री चरणों में। पानी का जहाज तो चलो बच गया। अभी मन में आया मैं अपने गुरु दरबार पर वो भेंट दे के आऊं जो मैंने मन्नत मांगी थी। जेका बास कई हुई मुझे रखा गुरु महाराज ने कई घणन को बास विसरी वेंदी आहे। घणन को उहा सेवा भावना जेका रखी हुई अरदास कयूं घणन को विसरी वेंदी आहे। इन्ही जे करे कामिल गुरु जे हूंदे उहे घणा दुखी रहंदा आहिनि, घणनि जा कम रुकिजी वेंदा आहिनि। छो थोड़ो सुख आयो गुरु के जै विसारियो न माना अगना विघने ईंदसि। मन में था मैं अभी दे के आऊं। पूछते पूछते आए, वहां पूछा यहाँ गुरु कौन है? बोले 22 गुरु बैठे। बोले बड़ी बात है, गुरु तो एक होगा, 22 गुरु कैसे? फिर मन में आया सबको प्रणाम करता हूँ। जो सच्चा गुरु होगा वो खुद ही बात करेगा। 2-2 मोहरें सामने रख के प्रणाम करता जा रहा था 22 गुरुओं के सामने, किसी ने नहीं बात करी। पूछा और कोई गुरु है क्या? बोले गुरु तो नहीं, एक पागल सा तेगा है, तेगा अंदर है। अंदर गया, 2 मोहरें रखी, प्रणाम करा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज आंखें बंद करके बैठे ध्यान में और एकदम बोल बैठे, मन्नत करते हो 500 मोहरों की और रखते हो 2 मोहरें। अभी इसको लग गया कि मुझे सच्चा गुरु तो मिला है, लेकिन फिर भी और कंफर्म कर लेता हूं। काहे कि मैंने 500 मोहरें रखी। बोले इधर आ जाओ, कुर्ता हटाओ। हटाया तो एक बड़ा सा घाव था, खून बह रहा था। गुरु ने कहा ये देख रहे हो जो इतना घाव दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। बोले तेरे जहाज के डूबते के समय मैंने कंधा दिया था, उसका कील यहाँ लगा था मुझे। तो उसने कहा बाबा जी आप सच्चे तो आप हो, आप अंदर बैठे हो, झूठे बाहर बैठे। दुनिया को ऐसे लगता है कि बाहर से प्रणाम करके उनको वो जा रहे। बोले मेरे लिए किसी को बताना नहीं। बाहर गया, ला दो रे ला दो सच्चा गुरु में ला दो, ला दो रे ला दो सच्चा गुरु में ला दो। गुरु तेग बहादुर ने संदेशा भिजवाया, अगर ऐसा करोगे तो तेरा काला मुंह होगा, नरक में जाओगे। फिर उसने खुद अपना काला मुंह कराए, जूतों की माला पहनी है, गद्दे पे चढ़ के लेकिन ढंडोरा पीट रहा है, ला दो रे ला दो साचा गुरु में ला दो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए, बोले ये क्या बनाया है? बोले मुझे नरक में जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु का नाम ऊंचा हो। अरे संसार को जरूरत है सच्चे गुरु की। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज कौन? जिनकी जीवन का प्रारंभ काल भी साधना में गुजरा है। फिर धर्म पर, भारत पर उस समय आपत्काल आई है, संकट काल चल रहा है। कई हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित आए एक दिन, गुरु तेग बहादुर की गोद में गुरु गोविंद सिंह महाराज 5 साल के बालक बैठे हैं। कश्मीरी पंडित क्या करें, हमें धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि उनका पुण्य का घड़ा अभी तक भरा पड़ा है और पाप का घड़ा भरा नहीं, वो जितना करेंगे ऐसा और करते जाएंगे। बोले इसका उपाय, बोले कोई बड़ा संत उनके हाथों से शहीद हो, उनको पाप चढ़े, पुण्य का मटका खाली हो, पाप का मटका भरे, खत्म हो जाएंगे, नहीं तो और हिंदू ऐसे उनके धर्म में चलते जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते गुरु तेग बहादुर को, आपके जैसा कोई बड़ा संत है क्या? आप शहादत का जामा पहन लो, खुद को समर्पित कर दो धर्म को, कि उनको पाप लगे और वो मर जाए, खत्म हो जाए। और ऐसा हुआ। समय बढ़ने लगा। आप लोगों में से किसी को भी दिल्ली जाने का अवसर मिले, वहाँ चांदनी चौक है, शीशगंज गुरुद्वारा है, सामने एक म्यूजियम बना है। वहाँ भाई मत्ती दास और भाई सत्ती दास गुरु के 2 प्यारे हैं। एक को आराई से शरीर करके ऐसे सीधा आधा आधा काटा गया। उनको बोला गया केवल आप ऐसा बोलो हमने हिंदू धर्म छोड़ा। बोले नहीं छोड़ेंगे। दूसरे को रूही कॉटन कपास में डाल के उस कपास को आग लगाई गई, जलाया गया।
भाई सतीदास को। मतीदास को चीरा गया, सतीदास को रूई में जिंदा जलाया गया। गुरु तेग बहादुर के मन में डर पैदा करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने कहा, ये वाणी हमने पढ़ी न, अभी समय हो गया है, पहिए धर्म न छोड़िए। प्राण देने की आहुति देनी पड़े, देना चाहिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। गुरु तेग बहादुर का समय आया। गुरु तेग बहादुर महाराज युद्ध लड़ रहे थे और अंत में गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा, अरे भैया आप क्या मुझे मार सकते हो, हम धर्म पर खुद शहीद होने जा रहे हैं। आप ऐसा करो, बाद में आपको ऐसा अहंकार नहीं आए कि आपने मुझे मारा था। अपने तलवार को भले कोई कागज लपेट लो, कोई कपड़ा लपेट लो, फिर मेरे गर्दन पर तलवार चलाना। और उन्होंने ऐसा करा। जैसे तलवार चलाई, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पहले से सिर उड़ा था। एक लबाणा नाम की जाति है सिखों में, उन्हें उस सिख की गोद में जाके पड़ा था। वो आज का दिवस है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म पर बलिदान दिया था। तो हम लोग आज भी इसी विषय को ले रहे हैं, क्योंकि धर्म के लिए जानकारी होनी चाहिए। धर्म के लिए जानकारी हो, राष्ट्र के लिए जानकारी हो, वर्तमान से में भी अपडेटिंग और अपग्रेडिंग में रहें। धर्म की दशा क्या है, राष्ट्र की दशा क्या है, समाज की दशा क्या है। हमारे एक प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हम लोग कोरोना से बाहर चले आए, लेकिन एक चाइना का प्रधान अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उसकी मूर्खता के कारण पूरे विश्व में कोरोना बढ़ा था। कल फिर वहाँ 31,000 नए पेशेंट निकले हैं, वहाँ लॉकडाउन लगा है। और आईफोन कंपनी, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, बड़ी बड़ी महंगे फोन शायद मोबाइल में मानी जाती आईफोन, उसकी कंपनी वही है। और वहाँ लॉकडाउन लगा है, वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं और दुनिया में आईफोन की कमी होती जा रही है। और आर्थिक संकट इस समय दूसरे देशों के साथ साथ चाइना पर भी है, एक व्यक्ति के गलत निर्णय के कारण, गलत डिसीजन के कारण। जिसके हृदय में समर्पण भाव है, जो जिस भी क्षेत्र में है, वो खुद ऊपर उठेगा और उनके साथ कईयों को भी लाभ होगा। केवल जो खुद का स्वार्थ सोचेगा या मन मानी पर चलेगा, मन चाही करेगा, खुद भी दुखी औरों को भी दुखी करेगा। एक लड़की श्रद्धा ने गलती करी, अपने माँ बाप का कहना नहीं माना, माँ इसी दुख में मर गई। पिता का कहना नहीं माना, खुद के साथ अभी कितना बड़ा विषय बना है। एक दृष्टि से थोड़ा अच्छा भी है। जैसे भगत सिंह चाहता था तो असेंबली में बम फोड़ के भाग सकता था, उसने भागना पसंद नहीं किया। क्यों? कि अंग्रेजों के दिल में भय पैदा हो और भारतीयों के मन में एक क्रांति की ज्वाला जगे, मशाल का रूप ले। भगत सिंह की ये इच्छा थी। वैसे ही एक दृष्टि से ये केस बाहर आया है तो बहुत सी बच्चियों को थोड़ी जानकारी बढ़ी होगी कि पराये धर्म के लड़कों से बात नहीं करें। एक दृष्टि से अच्छा लगता है बच्चियां पढ़ रही हैं, दूसरी दृष्टि से उनके माँ बाप के दिल की धड़कन तो बढ़ी हुई रहती है। पता नहीं मेरी बेटी की स्थिति क्या होगी, अपने हाथों से मैं कन्यादान कर भी पाऊंगा या नहीं, ये विषय बड़ा है अपने आप में। एक दृष्टि से थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, ये अच्छा है। लेकिन कुल मिला के आज मेरा विषय है समर्पण भाव हो, बलिदान का भाव हो। जो बलिदान करेगा उसके लिए अपने सुखों को त्यागना पड़ता है, सुखों की आहुति देनी पड़ती है। मनमानी से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति गया होटल में, रोटी खाई, कोर्ट में से दवाई निकाली, खांसी थी, दवाई ले ली, 2 चम्मच उठाए कोर्ट में डाल दी। और किसी ने, कर्मचारी ने पकड़ा, बोले ऐसा क्यों किया? बोले नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, डॉक्टर का कहना माना है। बोले क्या? बोले डॉक्टर ने कहा था रोटी खाने के बाद दवाई के साथ 2 चम्मच ले लेना। 2 चम्मच इसलिए मैंने ले ली। एकड़े माण्हू खे संबोसो ॾिनो,
अंदरों अंदरों खाए बैठे। छोटे डॉक्टर ने कहा था बाहर की चीज नहीं खानी। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। इधर देड़ा कोने निड़ा ना भाई। लेकिन अम्मा जमू धोई बैठे। छोटे डॉक्टर जो काई भी मिट्टी से घनी न खाए जाए। भाई तो कोने ना पाए। तो मन मानी नहीं, मन चाही नहीं, बलिदान का भाव, कुछ सुखों का त्याग करना पड़ता है। नो पेन नो गेन। जो सहेगा नहीं वो कुछ पाएगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं, और उसके माध्यम से दूसरों को सुख नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिकता में जिनको सिद्धि पानी है, बलिदान खुद के सुखों का, खुद के विचारों का, इच्छाओं का करना ही पड़ेगा। संत कौन? जो सुख का अंत करे। संत कौन? जो सुख का अंत करे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं, मेरे प्रभु को, मेरे गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है, मैं वो करूं। तेरे भाने सब्जियां दावरी। मेरे हिसाब से आपका भाव ये रजा इसमें है, अब इसमें राजी होते हो, मुझे वो करना चाहिए। पत्नी भी वही अच्छा जीवन खुद जिएगी और उससे घर का वातावरण स्वर्गमय बनेगा। जो पत्नी कहती है, जो मेरे पति कह रहे हैं, मुझे वही करना चाहिए। जेका तुझी मर्जी सा मुझी मर्जी। जो कहेगी नहीं, मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, दुखी ही रहेगी खुद ही, और घर का वातावरण नरकमय बना रहेगा। स्त्रियों को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि घर का विषय है स्त्रियों का। पुरुषों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता घर में। ज्यादा से ज्यादा क्या, रात को घर आएंगे, चिल्लाएंगे, सवेरे चिल्लाएंगे। दिन भर तो स्त्रियां माताएं रहती हैं, और वो बच्चों को क्या सिखा रही हैं, क्या बना रही हैं, क्या समझा रही हैं, क्या दिखा रही हैं, उससे बच्चों की मानसिकता बनती है और उनका भविष्य फिर वैसा ही होता जाता है। बाबा शिवलिंग से दया कर। मेरे सतगुरु देना सहारा, मेरे सतगुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। नई पिक्चर लगी हालता हो जा, ना होटल खुलिया रोटी खाने हलूं जा, ना नाश्ते दुकान खुलिया, कपड़े जो नो दुकान खुलिया, मॉल खुलिया, हलता हो जा। ओ देखो न हर इस दुनिया का इशारा, देखो न हर इस दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, छूट जाएगा दामन तुम्हारा। ओम जय शिवधारा जय श्री राम माता जय तेरा शिवधारा, जय शिवधारा जय श्री राम माता जय तेरा शिवधारा, जय शिवधारा बाबा शिव संचारा, शिवधारा बाबा शिव संचारा, शिवधारा 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 श्री माता जय तेरा शिवधारा, शिवधारा जय श्री राम माता जय तेरा शिवधारा बाबा सुनो मंगल मोर आए शिवधारा सुनो तुझो मंगल आए शिवधारा सुनो तुझो मंगल आए शिवधारा
बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।